हम चंद्रमा को ले आए, पहले वो चंद्रमा को लाए. Now it should not be a moving one or hazy or not clear. It should be clear, more clear than the external moon. इतना स्पष्ट. अभी अगर स्पष्ट तुम्हें अंदर नहीं दिखता है तो वो इसलिए क्योंकि मन की स्क्रीन पर विचारों की धूल पड़ी हुई है. व्यक्ति, विषय, वस्तु, धन, संपत्ति, बातें, राग द्वेष, धूल दूसरीते है मन. इसलिए जब आंख बंद करते हो तो विजुअलाइज कुछ नहीं कर पाते हो. मन की इस धूल को तो दूर करना होगा. तो जितना जितना प्राणायाम होता रहे, जितना जितना मन राग द्वेष से बचा के रखे, जितना मन किसी की निंदा स्तुति से बचा के रखे, सुननी नहीं बुराई किसी की, करनी नहीं बुराई किसी की. कोई अच्छा है अपने घर, कोई बुरा है अपने घर. हम अपने मन को मैला नहीं करेंगे. ये होगा एक साधनवादी मनुष्य का स्वभाव. और जो भोगवादी है वो कहेगा पड़ोसी के घर में क्या है वो भी पता हो, दूर मोहल्ले में कोई क्या कर रहा है वो भी पता हो, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है ये भी पता हो, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है मुझे ये भी मालूम होना चाहिए. वो सब तरह की चीजों में उलझाना चाह रहा है. साधनवादी कहता है मैं पहले वो गंदगी क्यों डालूं जो बाद में खुद ही सफाई करनी पड़ेगी. तुम्हारा शरीर मैला हो जाए तो कोई नर्स या कोई मसूअर आपकी शरीर की मालिश वालिश धुलाई कर सकता है. पर अगर आपका मन गंदा है तो दुनिया में कोई मसू ऐसा नहीं है जो तुम्हारे मन का स्नान करा सके, तुम्हारे मन को उजला कर सके. मुझे एक किस्सा याद आता है. एक आदमी अपने दोस्त के साथ किसी की शादी में गया. तो पहुंचे तो अच्छा कुर्सी में बैठना था. तो दोस्त लगा कुर्सी में बैठने, तो घनश्याम भाग के गया. कहते नहीं रुक, मैं कुर्सी साफ कर दूं पहले. उसे कुर्सी साफ कर दी. फिर फेरे होने लगे तो वहां जमीन में बैठना था. तो घनश्याम फिर भाग गया, अरे भाई रुक, मैं तेरे लिए जरा पटारा साफ कर दूं, चौकी साफ कर दूं, फिर बैठना, तुम गंदा है ऐसे मत बैठो. एक आदमी ने देखा भाई इसके पीछे पीछे इसके साथ साथ जाता है, कहीं उसने बैठा फटाफट पहले कुर्सी पोंछ देता है, चौकी पोंछ देता है. भाई कौन है ये, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट आदमी है. घनश्याम कहते नहीं आदमी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बोले फिर तुम उसकी कुर्सी को साफ करते फिर रहे हो. कहते क्योंकि जो इसने धोती पहनी है वो मेरी है. तो मेरी धोती गंदी हो गई तो धोनी मुझे पड़ेगी, इसलिए मैं अपनी धोती को मैला होने से बचा रहा हूं. इसलिए उसके बैठने से पहले मैं प्रबंध करता हूं कि किसी मैली जगह वो ना बैठ जाए. धोती अपनी हो पहनी किसी ने हो तो भी हम उसका ख्याल करते हैं. मन तो तुम्हारा है और तुम्हारे ही पास है और तुम उसी को गंदा करते रहते हो. और तुम ये भूल जाते हो इस मैले मन को उजला भी तुम्ही को करना पड़ेगा. तो व्यवहार में राग द्वेष से बचिए, व्यर्थ के लेन देन से बचिए, गप गपौड़ी से बचिए. ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है उससे बचिए. क्योंकि आंख से जो देखोगे, कान से जो सुनोगे, वो हमेशा के लिए तुम्हारे मन में रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं. दृश्य अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी, बातें अच्छी होंगी तो भी, बातें बुरी होंगी तो भी. तो अपने मन को
उज्जवल रखने की जिम्मेदारी हमारी होती, किसी और की नहीं। And if you don't keep it clean, and if you are not aware and attentive enough, then you will dirty your mind so much so, और फिर पूछते रहोगे कि भगवान की कृपा हमें क्यों नहीं मिलती। अरे जब गंदी जगह पे कोई साफ धोती वाला नहीं बैठता तो मन गंदे में वो सुंदर परमात्मा कैसे बैठेगा? तो पर्दादारी रह ही जाएगी ना फिर। तो व्यवहार में ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कई बार घंटे घंटे जप तो कर लेते हैं, पर जब से उठते ही गप में, निंदा में, चुगली में लग जाते। 4 लोग बैठ जाए ना तो बातें शुरू हो जाती, और बातें हमेशा व्यर्थ की ही होती एक्चुअली। क्योंकि काम की कोई बात होगी तो वो काम की बात वो है, जैसे ब्रह्मानंद कितने काम की बात कह रहे हैं, उस काम की बात को सुनते हैं तो सुनते ही उस प्रयोग को तुम करने लग गए, मन रुकने लग गया, जीभ बंद हो गई, तुम्हारा मन अंतर्मुखी हुआ, तुम्हें एकाग्र हो गए। ये है अच्छी बात को सुनने का फल। व्यवहार में मन को मैला होने से बचाए और आसनों में अभ्यास अच्छा रखे, तो फिर फाइनली जब आप आंख बंद करके बैठने लगेंगे तो मन तुम्हारा तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, मन तुम्हारा तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगा। तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे मन नहीं लग रहा, मन यहाँ गया, मन वहाँ गया, मन कहाँ गया। अरे मन कहीं तो जाता है जब उसके पास कुछ ऐसा ना हो जिसके साथ वो टिक सके। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें मन लग जावे, मन क्यों जाएगा कहीं पर? नहीं। अच्छा सोचो, ये उदाहरण देती हूं, मैं तुम्हारे घर आऊं, आके तुम्हारे घर में बैठूं, तो तुम बाजार घूमने चले जाओगे क्या? बोलो कि हम तो किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमको तो किसी शॉपिंग में जाना है, आप बैठो हम आते हैं। पॉसिबल? तो इस मन के घर में परमात्मा बैठा हो तो मन कहीं बाहर जाएगा? मन क्यों जाएगा कहीं? जा ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं। समझ रहे हो ना? जब तुम कहते हो मेरा मन ध्यान में नहीं टिक रहा, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर अभी वो श्रद्धा का बीज ही नहीं है, जिस बीज के साथ तुम ध्यान के फल की उत्पत्ति कर सको। यहां बगीचे में जब अच्छे फूल खिलते हैं ना, तो कोई ना कोई मुझे आके कहता है, हालांकि तो हम घूम ही रहे होते हैं, पर फिर भी कहीं नई नजर पड़ी तो कोई ना कोई आके कहता है, अरे मालूम वहां पर बड़ा सुंदर पीला फूल खिला है। फूल खिलते हैं ना, तो फिर हम जाते देखने। किसी ने कहा नहीं वहां गुलाब आ गया है, तो गुलाब की सुगंध लेने और उसके सौंदर्य को देखने हम लोग जाते हैं चल के, कि देख के आए हैं सुंदर। तुमने अपने मन को सुंदर बनाया क्या? कि गुरु आए तुम्हें देखने कि ये है मेरा शिष्य, इतना प्यारा, इतना शांत, इतना विवेकी, इतना वैरागी। कि गुरु को तुम पे प्रेम आ जाए। तुम्हें गुरु पे प्रेम आता कोई बड़ी बात नहीं, गुरु तो होता ही प्यारा है, इसलिए उस पे तो प्यार आएगा ही। पर दूसरी सिचुएशन ये कि क्या गुरु को तुझ पे प्रेम आवे, ऐसी कोई संभावना तुमने बनाई है क्या? गंदगी का ढेर हो ना, कूड़ा करकट कहीं पड़ा हो और तुम सड़क पे चल रहे हो, नजर पड़ जाए ना, तो तुम कहते रहे नाक बंद कर लो, नाक बंद कर लो, बड़ा कचरा आ रहा है, बड़ी बू आएगी, पहले ही बंद कर लेते इन एंटिसिपेशन।
और सोचो बहुत सुंदर मोतिया के फूल खिले हों, रात की रानी खिली हो, और तुम राह पे चल रहे हो और तुम्हारी नजर पड़े तो तुम अरे 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 देखो कितने सुंदर फूल है, जोर से सांस लो, अच्छे से खुशबू अंदर जावे। अब तुमने अपना मन बगीचे जैसा फूल सा खिला बना के रखा है, या मन को द्वेष और ममता के कूड़े करकट से भर के रखा है? कबीर कहते ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हुआ, अब ईश्वर मेरे पीछे पीछे आता, मैं नहीं ढूंढता उसको, वो मुझे ढूंढता। बहुत सुंदर बाबा बुल्ले शाह जी का एक पद मुझे स्मरण में आ रहा है। मन अटके ओ शाम सुंदर सो, 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 मन अटके ओ, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो। कहूँ रेखूँ ब्राह्मण कहूँ सेखा, आप आप करन सब लेखा, क्या क्या खेलिया हुनर सो, ओ क्या क्या खेलिया हुनर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर 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 सो, शाम शाम सुंदर सो।
अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो। पंडित कौन कित लिख सुनाए, ना कहीं जाए ना कहीं आए। पंडित कौन कित लिख सुनाए, ना कहीं जाए ना कहीं आए। जैसे का कंगन 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 कर सो, जैसे गुर का कंगन कर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो। पैरी पड़िए भुल्ला शादी, पैरी पड़िए शीश काट कर आगे करिए। हाँ शीश काट कर आगे करिए, भुल्ला आगे करिए, शीश काट कर आगे करिए। हुण मैं देखा देखा देखा, हुण मैं देखा हर हर सो, हुण मैं देखा हर हर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो, मन अटके ओ शाम सुंदर सो।
श्याम सुंदर सो, 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 श्याम सुंदर सो। मन अटके ओ श्याम सुंदर सो, 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 श्याम 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 श्याम, मन अटके, मन अटके, मन अटके, मन अटके, मन अटके ओ श्याम सुंदर सो, मन अटके ओ श्याम सुंदर सो, जी मन अटके ओ मन अटके ओ श्याम सुंदर सो, 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 मन अटके ओ श्याम सुंदर सो। मन अटके ओ श्याम सुंदर सो, 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 मन अटके ओ, मन अटके ओ। मन अटके श्याम
में